हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आई एम गुड टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आई हूँ कैनरा आउटलेट सेंटर, DFOB जिसको बोलते हैं। ये फैक्ट्री आउटलेट होता है जहाँ पे सारे ब्रांड्स के आउटलेट होते हैं। तो अगर कुछ शॉपिंग करनी हो for big brands and better prices, then this is a good option. Let's see कि मैं कुछ माइंड सेट करके नहीं आई, थोड़ा सा है बट ऐसा जितना नहीं है कि मुझे क्या बाय करना है। बस टाइम स्पेंड करने आई हूँ। घर पे बोर हो रही थी तो फिर मैंने खुद को याद दिलाया बहुत मुश्किल से कि अच्छा मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। तो बस खुद को एक्सक्यूज़ दे के और I'm here now। मुझे तो शॉपिंग का बहाना चाहिए। मौसम भी सुहाना था और हम आ गए अब। तो वैसे तो बेसिकली मुझे कुछ बैग देखने, तो मैं गेस पे बैग देखूँगी एंड लेट्स सी मैं क्या लेती हूँ। लेट्स डू इट टुगेदर। तो दीज आर द बैग्स, क्रॉस बॉडी बैग्स में और जो शोल्डर बैग्स हैं उसमें अच्छे ऑप्शंस हैं। सी, आई लाइक दिस वन। ये शोल्डर बैग है और इसको एज ए क्रॉस बॉडी भी यूज़ किया जा सकता है। सो कुछ टॉट बैग्स एट द बॉटम। मैं थोड़ा ब्राउज़ करती हूँ, साथ साथ में ब्राउज़ करते हैं, फिर देखते हैं। दिस वन इज़ नाइस दो। आई लाइक दिस वन, अच्छा है ना। मैं बैग देख रही हूँ अपनी मम्मी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ चाहिए। जब आपने जो ऑप्शन लेना हो ना, हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी कोई भी शॉपिंग करनी हो तो जब जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिलती, उसके ऑपोजिट मिल रही होती है रिक्वायरमेंट के। लेकिन जब मैं अपने लिए लेना हो मुझे, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा होता। और अब जैसे मुझे मम्मा के लिए चाहिए तो मुझे उनके लिए स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। बट देखते हैं मम्मी के लिए क्या मिलेगा। सो मम्मी को ऐसा कलर ऑलरेडी है, ये वाला कलर मम्मा के पास ऑलरेडी है, प्रिटी मच सिमिलर गैस के जो बेज सा एक बेसिक कलर होता है वो है। तो अगर ये लिया जाए, व्हाट डू यू रेकन? दिस वन इज़ अ नाइस बैग। आजकल वाइट सभी ले रहे हैं, इट लुक्स क्लासी। वरना वो कलर तो अच्छा है वैसे, जो ब्राउन कलर है, लेकिन वैसा कलर थोड़ा है और ये कलर थोड़ा डिफरेंट है, बट वो भी नाइस कलर है। बट सेम कलर, बिकॉज जो पहले लिया है वो ये जो है ना, ये टैग जैसा ये वाला कलर था सेम इसी में, तो सेम हो जाएगा, बस थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। लेट्स सी। आई लाइक दिस मिनी क्रॉस बॉडी बैग। इसका कलर अच्छा लग रहा है मुझे और वैसे भी अच्छा लग रहा है, बट इसमें मेरा फ़ोन भी नहीं आएगा। आई नो आजकल ऐसे ही चल रहे हैं, बट मैं थोड़ा ज़्यादा अपनी नीड को भी प्रेफर करती हूँ। बट कलर अच्छा है, लेकिन इससे मेरी नीड नहीं पूरी हो रही। थोड़ा सा एक फ़ोन के साइज़ के जितना होता, थोड़ा सा बिल्कुल, तो मैं मस्ट इसको ले लेती। मैं एक और बैग की शॉप पे जा रही हूँ, विच इज़ स्ट्रैंड बैग्स। इनके बैग्स भी अच्छे होते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं भी पाकिस्तानी शॉपिंग वाली आदत नहीं चाहती, पहले थोड़ा देख लेती हूँ क्विक एक नज़र कि भाई क्या ऑप्शंस हैं, देन उसके बाद फिर डिसाइड करती हूँ। सी, दिस वन इज़ नाइस वन दो। मम्मी के लिए ये ऑप्शन भी अच्छा है। हाँ, ये कलर भी अच्छा है और ऑप्शन भी अच्छा है।
अभी देखा मैं ऐसे देख लूँगी। और इधर भी काफ़ी क्रॉस बॉडी बैग्स के काफ़ी ऑप्शंस हैं। सी ये थोड़ा साइज़ बेटर है अगर ये लेना हो तो, एटलीस्ट फ़ोन तो आए ना इसमें। और फिर बाहर के लिए लेना होता है तो फिर ऐसे ही फ़ोन भी ना आए तो फिर वो इधर उधर मिसप्लेस होता रहे, फिर उसका नहीं, उसका क्या फ़ायदा। ये सारे ट्रैवल बैग्स हैं, सब लगेज बैग्स हैं। और सब ये अमेरिकन टूरिस्ट जो है काफ़ी अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 3-4 ईयर से। मैंने एक लिया था जो मेरा स्मॉल कैरी होता है, जो 7 kg वाला, तो मैंने लिया था अमेरिकन टूरिस्ट का, तो वो बहुत अच्छा है अभी तक ना, तो उसका कुछ भी नहीं हुआ और काफ़ी रिलायबल है। एंड देयर इज़ ए ह्यूज वैरायटी कलर्स और ब्रांड्स की और साइजेस। आपको अगर ट्रैवल बैग या लगेज बैग बाय करना है तो स्ट्रैंड बैग्स इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। इसमें आपको सारे साइजेस मिलेंगे, वट एवर साइज़ यू नीड, सी छोटे और बड़े सब। यहाँ पर सारे बैग्स हैं, लेदर बैग्स हैं। वैसे मैंने वो वाले लेदर बैग्स यूज़ नहीं किए कभी। आज है वो, हाँ आज वीकडे है तो इतना कोई बिज़ी नहीं है, विच इज़ गुड, क्योंकि जब वीकेंड पे आओ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, कब क्राउड होता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी है काफ़ी क्वाइट और कुछ समझ में भी आ रहा है। ओके, अब मैंने दूसरी शॉप देख रही है, एक थर्ड ऑप्शन है TK Maxx। मैं वहाँ पर भी बैग्स की अच्छी वैरायटी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं वहाँ पर एक नज़र देखूँगी। क्विक लुक, पता नहीं क्या मेरी लिंगो को हो गया, सच में मेरी लिंगो ऐसी नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलती, मैं बहुत चैटर बॉक्स हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ, बट इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई जो कि अब मुझे रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो है, जब मैं रिकॉर्डिंग कभी अपनी करके सुनती हूँ तो मुझे फिर यार मेरी ये ऐसी लैंग्वेज कब से हो गई है। बिकॉज़ ऑल डे जॉब पे रहते हैं, उधर इंग्लिश बोली जाओ, थोड़ा बस कॉल पे उर्दू बोल ली, और जब उर्दू है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरी मिक्सअप हो गई है, जैसे हिंदी के साथ, और हैदराबादी, जो इंडियन हैदराबादी लैंग्वेज है उससे। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई मेरी रंगीली ज़ुबान हो गई है अगर अपने वर्ड में, और कलरफुल मेरी लैंग्वेज हो गई है, तो मैं स्टक हो रही होती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, लेकिन शायद मैंने अब जो है मेरी फ्लुएंसी ख़राब हो गई है। मुझे वर्ड ही नहीं माइंड में आ रहा होता कि व्हाट इज़ द राइट वर्ड। तो ये मैं इससे अभी स्लिप होने लगी थी, इससे पहले कि कोई और स्लिप हो, इसको उठा के बिन में फेंक दें। तो इसको मैं रिसाइकलिंग वाले में डाल देती हूँ। हाँ, तो मैं लैंग्वेज की बात कर रही थी, इतनी रंगीली ज़ुबान हुई है ना मेरी बिल्कुल फ्लुएंसी ख़राब हो गई है। एंड आई विश कि अभी जब रिकॉर्डिंग करती हूँ एंड होप सो कि मेरी और अच्छी हो जाएगी, और मुझे अपनी गलतियों का भी पता चल रहा है कि क्या है, और रिकॉर्डिंग से बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। मतलब आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड। तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी एक लाइफ़ की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हो तो आपको पता चल रहा होता है व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग और राइट, कहाँ पे बेहतर क्या हो सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग, आपके एक्शंस में। तो यहाँ पर भी बैग्स की काफ़ी वैरायटी है, तो मैं यहाँ पर देखूँगी। तो अब मैं ये बात कर रही थी कि हाँ आप लोग जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग देख रही हूँ तो मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने एक्शंस को भी पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, नॉट टू शो यू, जस्ट फॉर माई सेल्फ, कि हाँ ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो वो जो है मेरे लिए, तो मैं अगर देखूँ तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रहा है। जैसे मैं कभी सोचती हूँ कि जब ज़िंदगी के एंड पे एक आपकी लाइफ की रिकॉर्डिंग चलेगी तो आपको पता भी नहीं होगा कि जो मेजर तो भी हमें याद नहीं रहता, लेकिन जो माइनर हैं वो क्या हमारी गलतियां हैं क्या नहीं। तो इट इज़ हेल्पिंग मी समहाउ, और मैं खुद से दिल में ट्रस्ट में सोचती हूँ कि हाँ अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। अपनी लाइफ को एक रिव्यू करने का जो है ना वो चांस मिल रहा है। तो अब सो फार मैंने ये चीज़ जो है की है, नोटिस की है खुद के बिहेवियर में, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं उस पर वर्क करूं, और जो चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए मैं इम्प्रूव करूं। तो लेट्स सी फॉर सम बैग।
एक मुझे किसी के लिए बैग चाहिए विच इज़ अ यंग लेडी, तो उनके लिए थोड़ा मैं उस टाइप का बैग देखूँगी, और एक मुझे चाहिए मम्मी के लिए। रेस्ट मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है, एंड काफ़ी शॉपिंग कर भी ली है और नहीं भी की है, बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इतनी शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ। वरना मुझे शॉपिंग करने में तो एक मुझे बहुत ही मेरी थेरेपी है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, तो मैं बस करे जाती हूँ। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने थोड़ी कम शॉपिंग करनी है, बस अपने माइंड को मैं ये मैसेज दे रही हूँ। तो मैं बस इसलिए चाह रही हूँ कि ज़रूरत की मैं चीज़ें देख लूँ, और विच इज़ नीडेड, बिकॉज़ हाँ जी। तो मिलते हैं आपको, मैं थोड़ा सा बैग्स देखती हूँ, बिकॉज़ मैं बातों में बिज़ी हो गई और मैं बैग्स पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स सी, मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मैंने कौन से ऑप्शंस देखे हैं। ये यहाँ पर है कुछ ब्यूटी एक्सेसरीज़ एंड सम स्किन केयर, बॉडी एंड बाथ, काफ़ी वैरायटी में, और काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर मेरे पास फुर्सत हो तो मैं फिर यहाँ पर आके, बिकॉज़ आपको अपनी चॉइस की फ़ाइंड करनी पड़ती है, फिर मैं आके इसमें फ़ाइंड करती हूँ। मैं आई थी स्टीव मेडन। ये कौन से शॉप को बंद हुई है ना, तो यहाँ तो बाहर कोई शादी होती का नोटिस लगा हुआ है। ये पता नहीं क्यों, कहीं बंद तो नहीं होगी फॉर एवर, नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे बैग्स और शूज़ देखने थे। यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, और ये तो बैग चेक पॉलिसी का, ब्रेक का भी नहीं है। यहाँ पे मुझे बैग्स देखने थे और शूज़ भी, लेकिन नहीं पता कि क्यों क्लोज़ है। ये कोई भी नोट भी नहीं है, ना ही ब्रेक का है। ब्रेक का भी होता तो ये शटर डाउन नहीं करते हैं, बट आई डोंट नो क्यों क्लोज़ है। कोई फ़ायदा नहीं, और मुझे टीके मैक्स से भी कुछ नहीं मिला, अपने मतलब का कुछ नहीं मिला। ऐसे ही होना होता, जब जेन्युइनली चीज़ चाहिए होती फिर नहीं मिलनी होती। और अगर वैसे कभी आओ ना, क्या उसे कहते हैं, विंडो शॉपिंग के लिए, थोड़ा ऐसे ब्राउज़ के लिए, तो फिर तो ऐसे ही सब चीज़ें होती हैं कि बस सब अपनी ज़रूरत की भी दिख रही होती है और अपनी पसंद की भी, बट बैड लक होती है हमेशा ही। यहाँ पे कोई शूज़ लेते खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाऊँगी, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊँगी मैं भी। ये जूता ना थोड़ा वैसे ब्लैक है, मुझे अच्छा लगा, मैं क्या चलो देखते हैं, बिकॉज़ इससे थोड़ी शेप जो है ना, बिकॉज़ मेरे ब्रॉड टोज़ हैं, तो इसलिए फिर मैं देख रही थी शेप के अकॉर्डिंग कि चलो ये थोड़ा ऐसे, मुझे लगा कि ये 229.95 से 29.95 के, मुझे 1 साथ में दिखाई। अब जब मैंने कहा लूट लो, तो अब नज़र पड़ी कि 1 भी है। तो खैर ऐसा नहीं कि मुझे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक बैग लिया है, बहुत ही मैंने टाइम वेस्ट करने हुआ है, और मुझे कुछ नहीं मेरी पसंद का मिला। और मैंने एक फ्रेगरेंस ट्राई की, इंतहाई घटिया स्ट्रॉन्ग उसकी फ्रेगरेंस थी कि मेरे सर को चढ़ गई है। और अब मुझे कुछ खाने पीने को चाहिए, खाने को नहीं, आई मीन पीने को चाहिए, बिकॉज़ मैं बहुत डिज़ी फील कर रही हूँ उस फ्रेगरेंस की वजह से। मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस जो हैं वो नहीं बर्दाश्त होती, तो फिर मैं जो हूँ अब शेयर टी लेती हूँ। मैं इनकी बहुत ही क्लासिक वाली जो है वो मिल्की पर्ल टी लेती हूँ, और आजकल मैंने उसके ऊपर टॉप पे थोड़ा क्रीम ऐड करना शुरू की हुई है, दैट्स वाई। आप मेरे जो सिंपल मैं इसकी पर्ल मिल्क टी लूँगी रेगुलर साइज में, एंड दैट्स ऑल। हेलो, can I get pearl milk tea please? Regular, large. Regular please? Yeah. And can I have cream on top of that Yeah. please? Anything else? No, that's it. Thank you. 6 rupees. लौट के बुद्धू घर को चले। यकीन मानो मेरे इस फ्रेगरेंस से इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द करने लग गया है ना कि मुझे वहाँ से भागने पड़ा है, तो कुछ मिला भी नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। एवी आई और टाइम वेस्ट किया। अब बस इससे पहले कि मैं और एवी
इस लालच में और चक्कर लगाती रहूँ कि मुझे कुछ मिल जाएगा, कोई नहीं मिलना वाला। पता नहीं मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की है। तो बस अब घर चलें, बहुत हेडेक हो रहा है मेरी गाड़ी। चले से फिर मिलते हैं आपसे और वीडियो में।